मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, और हम लोग पार्ट 1 क्लास कर चुके हैं जी। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का पार्ट 2 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, चलिए जल्द से जल्द आज हम लोग ना पार्ट 1 में 10 प्रश्न किए थे और पार्ट 2 में भी ना 10 प्रश्न करने वाले हैं। और अब जितने भी प्रश्न भाई कराएंगे ना, ये सभी सवाल आपके लिए VVI रहेगा जी। देखिए हम टॉप 10 ही करा रहे हैं जी, टॉप 10 का हम लोग सेक्शन चल रहा है। ठीक है, हर वीडियो में हम आप लोग को टॉप 10 प्रश्न बता रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आप लोग आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारी बहना, और आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन तन धन लगाकर पढ़िए। ठीक है, चलिए प्रश्नों को हल करते हैं जो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है जी। चलिए तो प्रश्न नंबर 11 है, वो क्या है जी? वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। तो मेरी प्यारी बहना आप भी बता दीजिए, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है पीयूष ग्रंथि, बी है पिनियल ग्रंथि, सी है अधिवृक्क ग्रंथि और डी है नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए हम ही आप लोग बता दे रहे हैं जी, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जी? कौन है? अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए मेरे प्यारे भाई, ओ यहाँ पर तो गलत हो गया है जी, टाइपिंग थोड़ा सा गलती हो गई। ठीक है, चलिए अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। क्या ये सभी सवाल आप लोगों को याद थे? और याद नहीं है ना, अभी याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारी बहना। चलिए अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बी है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, सी है फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, और डी है ए और बी दोनों। बता दो अधिकतर पादप जो होते हैं नियंत्रक उत्पन्न होते हैं कहाँ से जी? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। जो इसका सही उत्तर होगा ना वह होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी और बढ़ते जड़ की अग्रभाग पर भी उत्पन्न होते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, वहां पर टाइपिंग थोड़ा गलती हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है जी? बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, बता दीजिए। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनिषेक फलन, बी है अनिषेक अंडपी, सी है अग्र प्रभाविकता, डी है इनमें से कोई नहीं। और जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और याद नहीं है चलिए कोई बात नहीं, हम आप लोग बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी जी। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहन, आप जितने भी सवाल करा रहे हैं सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है जी। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों को, बस 6 मिनट। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बता दो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों का वह है इंसुलिन, बी है थोरिक्सन, सी है एस्ट्रोजन और डी है साइटोकाइनिन। और आपको हम बताते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में ना इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे जी, और इसी प्रकार से आपके एग्जाम भी रहेंगे, इसलिए आप लोग अभी टिक मार दीजिए। चलिए बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। क्या ऑप्शन डी है? बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर टाइपिंग गलती हो गया जी, यहाँ पर 16 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 16 होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए यहाँ पर 6 होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, ये सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दुमिका, बी है सिनेटिक दरार, सी है एक्सॉन और डी है आवेग। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या कहते हैं जी?
चलिए हम ही बता रहे हैं आप लोगों को, सिंटिक दरार मतलब सिनेप्स कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, और ये जो सवाल है आसान भी है और आप लोग का इम्पोर्टेंट भी है। इसे VBI के स्क्वायर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। VBI करिए, VBI के स्क्वायर कीजिए। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मतलब दिमाग जो हमारा है वो किसके लिए सही है जी? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त में सभी। तो आप लोग सभी इस बात को जानते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो सभी के लिए होता है। सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंदन के लिए होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए होता है। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो डी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। उपयुक्त में सभी। और आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया तो आप लोगों को सोचना नहीं है, डायरेक्ट मार देना आंसर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, चलिए अब समझ में आ जाए। चलिए प्रश्न है हम लोग का, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे बताओ तो, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक समन्वय, बी है तंत्रिका समन्वय, सी है उपयुक्त में दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए हम ही बता रहे हैं आप लोगों को इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए बार बार स्क्रीन में आ जा रहा है शॉर्ट। चलिए मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा रासायनिक समन्वय एवं तंत्रिका समन्वय। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो सी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही होगा जी, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा भी, चलिए उपयुक्त में दोनों मेरे प्यारे भाई। चलिए अगले प्रश्न पर, ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, और आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए बताइए तो, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? बता दीजिए, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? एक है ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 होते हैं। और ठीक है, तो सी बिल्कुल सही होगा, 3 होते हैं। आज इतना ही, और आप मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और आज ना हम मतलब 8 ही प्रश्न किए हैं, ठीक, टॉप 10 की बात किए थे और 8 ही प्रश्न किए थे। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्लास में उसको देख लेंगे। थोड़ा सा 2 टाइपिंग हो गया था गलत से। तो चलिए मेरे प्यारे भैया आज इतना ही, हम मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद जुड़ने के लिए, और नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँचे।